हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ न्यूमोकोकस। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बैक्टीरिया हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किए हैं आप लोग उन्हें रीड कर लीजिए ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें उसके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में जान देते हैं। ये नॉर्मली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। निमोनिया और ऑटिटिस मीडिया यानी कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन करवाता है और इसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी बोलते हैं। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव है और डिप्लोकोकाई है, यानी कि 2 कोकाई की फॉर्म में मिलता है और इसका एक एंड ब्रॉड होता है और दूसरा एंड पॉइंटेड होता है। कैप्सूल प्रेजेंट होता है इसके आउटर स्ट्रक्चर पे और एक कैप्सूल ईच पेयर को एनक्लोज करता है। नॉन मोटाइल है, ये हम लोगों को हैंगिंग ड्रॉप से पता चलता है। नॉन स्पोरिंग है और जो इसका साइज़ है वो भी स्मॉल है और जो इसका साइज़ है वो है 1 माइक्रोमीटर का। ओके, देन बात करते हैं हम लोग एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर है वो होती है कैप्सूल की और जो इसका कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है और इसी के बेसिस पे 90 टाइप्स का होता है और कैप्सूल के बेसिस पे ही हम लोग इसकी सीरोलॉजिकल टाइपिंग करते हैं, जिसमें अग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है और क्विलिंग रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। क्विलिंग रिएक्शन एक तरीके का कैप्सूल स्वेलिंग रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट को अगर इसमें डाला जाएगा तो कैप्सूल स्वेल हो जाएगा और उससे हमें पता चलेगा कि कैप्सूल प्रेजेंट है। एक होता है एम प्रोटीन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हर न्यूमोकोकस का और जो इसकी सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और उसे सी कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, अगर हम लोग कल्चर की बात करें तो ये एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं और जो इनकी ग्रोथ है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस की तरह 5 to 10% CO2 में प्रमोट होगी और इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और pH है वो 7.8 है। ब्लड अगार पे इसकी इंक्यूबेशन होती है तब ये स्मॉल डोम शेप कॉलोनी बनाता है विथ ग्रीनिश डिस्कलरेशन और लिक्विड मीडियम में यूनिफॉर्म टर्बिडिटी होती है जबकि स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रेन्युलर थी। उसके बाद अगर बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ये कुछ शुगर्स को फर्मेंट करती है एसिड की प्रोडक्शन के साथ, मींस गैस नहीं, एसिड की प्रोडक्शन के साथ, और इसको हिस सीरम वाटर टेस्ट से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। ये इन्यूलिन की फर्मेंटेशन कर देती है जिससे हम इसको स्ट्रेप्टोकोकाई से डिफरेंशिएट करते हैं। बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट देती है और ऑप्टोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट। ओके, अगर हम लोग इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये 2 तरीके, मेनली तो निमोनिया केस करवाती है और 2 तरीके का निमोनिया केस कराती है, दैट इज़ लोबार एंड ब्रोंको निमोनिया, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट में निमोनिया या फिर पर्टिकुलर पार्ट में। मेनली ये मेनिंजाइटिस केस करवाते हैं जैसे कि एम्फिसीमा, पेरिकार्डियासिस, पेरिटोन्सिलिट्स, ओटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, कंजक्टिविस, सुपरेटिव अर्थराइटिस, और जो इसके ये सब जो है ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं निमोनिया के बाद। ओके, देन हम लोग लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं। लैब डायग्नोसिस में हम सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। तो स्पूटम, CSF, प्लूरल, एक्सुडेट ब्लड, कुछ भी अकॉर्डिंग टू द साइट हम लोग ले सकते हैं। कलेक्शन कैसे होगी, स्टेराइल कंटेनर में एसेप्टिक टेक्निक के साथ, और इसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देना चाहिए क्योंकि CSF को हम लोगों को ज़्यादा देर स्टोर करके या रेफ्रिजरेट करके नहीं रखना चाहिए। और फिर सैंपल को 3 तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, एंटीजन और कल्चर से। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पर होगी ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग से हमें तभी पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है और डिप्लोकोकाई है, फिर इसकी शेप को देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटीजन डिटेक्शन भी ऐसे ही है। देन है कल्चर कैसे करेंगे। कल्चर हम करेंगे इसको ब्लड अगार पे 24 आवर्स के लिए और ये अल्फ़ा हेमोलिसिस शो करेगा, और ग्राम स्टेनिंग से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बायोकेमिकल रिएक्शन से। मैंने पहले भी बोला था कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंटीजन डिटेक्शन में हम लोग इसकी कैप्सूल को डिटेक्ट करते हैं, वो मैंने लास्ट में नहीं बताया था। कैप्सूल को हम लोग काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोपोरेसिस से करते हैं। ओके, देन बात करते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट की। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो उसमें हम लोग पेनिसिलिन देते हैं, लेकिन इस डिजीज़ के अंदर हम लोग पेनिसिलिन इंजेक्शन से नहीं देंगे। ओके, और अगर कोई पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है तो उसको सिफेलोस्पोरिन दिया जाता है। क्या दी जाती है? सिफेलोस्पोरिन। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसमें एनिमल पैथोजेनेसिटी टेस्ट भी होता है, मतलब कि हम लोग माइस में इसको इनोक्यूलेट करके देख सकते हैं। ओके,
थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग नाइजीरिया की बात करेंगे। नाइजीरिया एक कॉमन सेल भी है बॉडी का, और इससे पहले आप लोग पहले वाले बैक्टीरियाज़ को लर्न कर लीजिए, ताकि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।